महादशा का फल कैसे देखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बात करेंगे कि महादशा का फल किस प्रकार देखना चाहिए। दोस्तों, कुछ वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। हम राशि और नक्षत्रों को इसमें सम्मिलित पूरी तरह से नहीं करेंगे। तो महादशा के फल देखने की जो पहली कड़ी है, हमें ये देखना है कि महादशा का स्वामी कहाँ पर बैठा है और किन ग्रहों का वो स्वामी है। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं ताकि कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है कि लोगों को अगर महादशा डिकोड करनी आ जाए तो उनके प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से मिलते चले जाते हैं। तो बहुत सारी इसमें परतें हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग बेस पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि जो ग्रह है वो किस घर का स्वामी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्रह किराएदार है, राशि स्वामी मकान मालिक है और नक्षत्र स्वामी उस घर की चाबी है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। अब मेष लगन की कुंडली में जो बृहस्पति है वो 9th और 12th हाउस का स्वामी होता है। अब वो कहीं ना कहीं किसी घर में बैठेगा, हो सकता है उसी घर में बैठ जाए। हम मान लेते हैं कि वो चौथे घर में उच्च राशि में बैठ गया है। तो 9th और 12th हाउस का स्वामी 4th हाउस में उच्च राशि में जनरल देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह पर बैठा है। इससे अच्छी प्लेसमेंट तो हो नहीं सकती उसकी। तो इसका मतलब है उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता भी नहीं है। दोस्तों, जो दिख रहा होता है वैसा रिज़ल्ट मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। फिर तो सिंपल तरीके से हर कोई जज कर लेगा कि रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिल गए हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो बताते हैं कि अब जो बृहस्पति चौथे घर में बैठा है वो किराएदार है, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में बैठा है और चंद्रमा मकान मालिक है। तो किराएदार को एक ऐसा घर मिल गया, यानी उसको अपना घर खाली करना पड़ा। उसने आसपास देखा, उसको एक बहुत ही अच्छा लग्जरी घर मिल गया जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। तो उसने वो घर फाइनलाइज कर लिया और उस घर में आकर बैठ गया। लेकिन उस घर के अंदर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं है, कोई वास्तु दोष तो नहीं है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो वो बताएगा मकान मालिक की नीयत पर भी और नक्षत्र स्वामी की नीयत पर भी, वो बाद में बात करेंगे। यानी मकान मालिक चंद्रमा डिसाइड करेगा कि उस जातक को सुख सुविधाएं कितनी मिलेंगी, ये हम बाद में बात करेंगे। अब हम इसी कंसेप्ट को ही लेके चलते हैं कि बृहस्पति चौथे घर में 9th और 12th हाउस का स्वामी है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। अब 9th और 12th हाउस के रिजल्ट के साथ बृहस्पति फल देगा। तो जातक को अगर मकान और वाहन का सुख लेना है, यानी जातक को अपना मकान बनाना है, अभी तो वो किराएदार है, लेकिन जातक ये कोशिश करेगा कि उसका अपना घर बन जाए। तो अपना घर बनने के लिए जातक को 9th और 12th हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। यानी 9th हाउस, उसकी किस्मत भी थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। अब किस्मत का घर तो स्वामी तो खुद ही उच्च का बैठा हुआ है, यानी देखने में तो किस्मत अच्छी होगी, लेकिन उसको पिता का सहयोग चाहिए होगा, 9th हाउस का सहयोग। बाई चांस समझ लो पिता नहीं है, उसको भी हटा देते हैं। तो जातक अपने भाग्य के सहारे ही उस चीज़ को अचीव कर जाएगा। लेकिन 12वां घर यानी जातक को इन्वेस्टमेंट यानी को खर्चा करना पड़ेगा मकान प्राप्त करने के लिए, वाहन प्राप्त करने के लिए। जातक को उच्च स्तर के एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपने भाग्य से भी उच्च स्तर की उसको क्षमता लेनी पड़ेगी, तब वो चौथे घर के रिजल्ट को अचीव कर पाएगा। हो सकता है वो चंद्रमा को हटाकर खुद ही उस घर का मकान मालिक बन जाए। अगर 9th और 12th हाउस ने उसको साथ दे दिया, 9th और 12th ने साथ दे दिया, तो जिस घर में आया है उसी घर को खरीद कर वो खुद भी मकान मालिक बन सकता है। लेकिन वो भी बात की बात है। अब यहीं आपको समझना है कि अगर आपने प्लेसमेंट के रूप में ये देख लिया कि बृहस्पति उच्च राशि में चौथे घर में है और 9th 12 का स्वामी है, तो जातक के रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कहानी इसके अगले वीडियो में बनेगी, या फिर जो मैंने आपको बताया है, ग्लिम्स दिया है, उसके आधार पर बनेगी। लेकिन इसके आधार पर ही जातक के प्रश्न डिसाइड होंगे। मान लो बृहस्पति चौथे घर में बैठा है, 9वें 12वें घर का स्वामी है। आपके पास कोई बच्चा आता है, कोई छात्र आता है, वो कहता है कि पढ़ाई के लिए कैसा है मेरा समय। तो आपको पता है कि 4th और 9th हाउस शिक्षा से जुड़े हुए घर ही होते हैं। तो इसका मतलब है बच्चा पढ़ने में होशियार है। इस टाइम पीरियड में बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहेगा। 12वां घर एक्टिवेट है, यानी स्कॉलरशिप मिल सकती है, जातक बाहर जाकर पढ़ सकता है, ऐसी संभावना भी बन सकती है। तो 4, 9th और 12th हाउस के माध्यम से जातक एक अच्छे नंबर लाने की कैपेसिटी रखता है। ऐसे ही
इन ग्रहों के माध्यम से वो डिसाइड होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेरी शादी कब होगी, शादी का योग है, तो यहाँ पर शादी का अगर यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि 4th 9th और 12th हाउस के माध्यम से शादी के लिए अगर वो प्रश्न पूछता है अकेला बृहस्पति की महादशा के आधार पर ही, तो वहाँ पर शादी की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। अब फिर वही बात आ जाएगी कि ग्रह तो अपना फल नहीं देते हैं, ग्रह अपना फल राशि और नक्षत्र के माध्यम से ही देते हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे। अब इतने कंसेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके अंदर आगे बढ़ने की जो क्षमता है, या फिर आपको एक ऐसी चीज़ समझ आएगी कि आप आगे के बारे में जानने की आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी कि कैसे इसको रिजल्ट लिया जाए। तो पहले इतना सीखें कि जहाँ पर ग्रह बैठा है वो किराएदार है, मकान मालिक राशि स्वामी है और नक्षत्र स्वामी घर की चाबी है। इतना ही समझने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।